नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेबल टीचिंग एकेडमी पे। तो आज हम करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का शैक्षिक प्रबंधन। और शैक्षिक प्रबंधन में भी आरएससीईआरटी टॉपिक वो आज हम करेंगे। तो आरएससीईआरटी क्या है? सबसे पहले तो आरएससीईआरटी बनने से पहले इंडिया लेवल पे एनसीईआरटी का गठन किया गया। राष्ट्रीय स्तर पे एनसीईआरटी का गठन किया गया। तो एनसीईआरटी का मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है, और एनसीईआरटी ने ही आरएससीईआरटी का गठन किया। तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय स्तर पे एनसीईआरटी का गठन हुआ, और एनसीईआरटी के बाद में ही एनसीईआरटी ने ही राज्य स्तर पर आरएससीईआरटी का गठन किया। तो सबसे पहले आरएससीईआरटी का पूरा नाम है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसको इंग्लिश में बोलेंगे राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये आरएसटी आने से पहले सबसे पहले तो तृतीय पंचवर्षीय योजना आई 1963 में। उस टाइम एसआईई राज्य शिक्षा संस्थान इसका गठन किया गया। सबसे पहले तृतीय पंचवर्षीय योजना 1963 के अंदर एसआईई राज्य शिक्षा संस्थान इसका सबसे पहले गठन किया गया। उसके बाद में क्या हुआ कि 11 नवंबर 1978 को एसआईई की जगह एसआईईआरटी का गठन किया, वो भी एनसीईआरटी की तर्ज पर। मेहरोत्रा समिति ने सिफारिश की थी भी आप एसआईईआरटी का गठन करो। तो एनसीईआरटी की तर्ज पर क्या हुआ कि मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर एसआईईआरटी का गठन 11 नवंबर 1978 को किया गया। ये एसआईई की जगह इसने ली थी एसआईईआरटी ने। तो 11 नवंबर 1978 को एसआईईआरटी का गठन उदयपुर में किया गया, और उस समय मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत और राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। तो फिर बाद में क्या हुआ कि 14 अगस्त 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि एनसीईआरटी ने पुनर्गठन किया एसआईईआरटी का, और इसका नाम बदलकर कर दिया आरएससीईआरटी। यानी कि इसका जो एसआईईआरटी है इसका नाम कब बदला गया? वो बदला गया 14 अगस्त 2018 को, और इसका नाम बदलकर आरएससीईआरटी कर दिया गया। और ये नाम बदला राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण एक्ट 1958 की संख्या 28 के तहत इसका नाम बदला गया। और आरएससीईआरटी का जो लोगो है वो है राजस्थान के मानचित्र में बतख, और इसका आदर्श वाक्य है उद्बुद्ध दव समन्सह सखाए। उद्बुद्ध दव समन्सह सखाए। और इसको जो आर्थिक सहायता है वो देता है एमएचआरडी यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। राज्य सरकार वित्तीय प्रबंधन करता है, और यूनिसेफ। आरएससीईआरटी के 9 विभाग हैं। आरएससीईआरटी के 8 विभाग तो उदयपुर में ही हैं, और एक विभाग है वो अजमेर में है। अजमेर वाले विभाग का नाम है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। ये आरएससीईआरटी का एकमात्र विभाग है जो उदयपुर से बाहर है, यानी कि ये अजमेर में है। यहाँ पर सेवारत शिक्षकों हेतु कार्य किया जाता है, और साथ ही दूरस्थ शिक्षा, दृश्य श्रव्य, नई शैक्षिक तकनीक के लिए भी कार्य किया जाता है। और आरएससीईआरटी की पत्रिकाएं हैं वो है निर्देशन सेवा और जनसंख्या शिक्षा संदेश। और इसका नीति निर्धारण करने के लिए एक परामर्शदात्री समिति है। परामर्शदात्री समिति में एक अध्यक्ष है और एक सचिव है। अध्यक्ष होता है शिक्षा निदेशक, और सचिव है शिक्षा सचिव। आरएससीईआरटी के प्रमुख कार्य देख सकते हो आप। राज्य में विद्यालय शिक्षा हेतु कक्षा 1 से 12 तक के लिए शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करना, और निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, समग्र शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
RSTB सीमेट के समन्वय से ये कार्य करता है। राज्य सरकार के लिए शैक्षिक सलाहकार के रूप में कार्य करना, विद्यालय शिक्षा हेतु शैक्षिक नीति निर्धारण, पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन प्रक्रिया पर राज्य की शैक्षिक प्राधिकारी परिषद के रूप में कार्य करना। यानी कि विद्यालय शिक्षा हेतु शैक्षिक नीति का जो निर्धारण है, पाठ्यचर्या है, मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, वहाँ पे राज्य की शैक्षिक प्राधिकारी परिषद के रूप में ये काम करता है। राज्य के लिए शैक्षिक अनुसंधान एवं शोध करना और शिक्षक प्रशिक्षण नोडल एजेंसी के रूप में प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन करना। शिक्षक प्रशिक्षण की जो नोडल एजेंसी है वो RSCERT है, और जो भी प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियां होती है शिक्षकों को देने के लिए, तो वो सब RSCERT के तहत होती है। निष्ठा, दीक्षा, अन्य ऑनलाइन प्रशिक्षण का संपादन करना, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से कक्षा 12 तक का पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक एवं सह सामग्री का विकास करना, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जैसे डाइट के अकादमिक कार्यों का पर्यवेक्षण करना एवं प्रभावी शैक्षिक मार्गदर्शन तथा संबलन करना, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा समन्वय करना। इस परिषद के प्रभाग कौन कौन से हैं? पाठ्यचर्या, सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन प्रभाग है एक शैक्षिक सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग है, एक शिक्षक शिक्षा प्रभाग है, और 4 नंबर है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवा प्रभाग, 5 नंबर सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय प्रभाग, 6 नंबर आयोजना प्रबंधन एवं वित्त प्रभाग। RSCERT के कार्यों में और भी कई कार्य हैं, जैसे प्रशिक्षण प्रदान करना, जैसे सेवा पूर्व, आंगनवाड़ी और सेवारत शिक्षकों एवं शिक्षा अधिकारियों हेतु ये मुख्य संदर्भ व्यक्ति KRP प्रशिक्षण देते हैं, MT प्रशिक्षण जैसे मास्टर ट्रेनर। और पाठ्यक्रम निर्माण है वो पहले तो कक्षा 1 से 8 तक का पाठ्यक्रम निर्माण था, लेकिन वर्तमान में 1 से 12 तक का पाठ्यक्रम का निर्माण है। साथ ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा सामग्री का निर्माण, BSTC पाठ्यक्रम निर्माण, NCF 2005 व RTE 2009 का संचालन करते हैं। ये शोध कार्य है वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड एप्लीकेशन प्रोग्राम और नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ये सारे प्रोग्राम RSCERT करता है। RSCERT शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा हेतु राज्य का सर्वोच्च अकादमिक संस्थान RSCERT है, और RTE 2009 की धारा 29A के अनुसार राज्य की सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण RSCERT है, और राज्य में शिक्षा विभाग एवं शिक्षा निदेशालय के लिए अकादमिक सलाहकार RSCERT है, और विद्यालय में गुणात्मक सुधार हेतु प्रयासरत है, और NMMS परीक्षा का भी आयोजन करते हैं, और कठिन बिंदुओं को समझने के लिए QR कोड का भी विकास किया इसने, और गुणात्मक शिक्षा के लिए SIQE टूल विकसित किए हैं। RSCERT का संगठनात्मक स्वरूप, इसमें एक तो शासी परिषद होती है जिसके 25 सदस्य होते हैं, एक होती है निष्पादन समिति जिसमें 18 सदस्य होते हैं। शासी परिषद के 25 सदस्य में अध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री, और उपाध्यक्ष होता है शिक्षा सचिव, और एक सदस्य सचिव होता है, वो होता है निदेशक RSCERT का। और निष्पादन समिति में 18 सदस्य होते हैं। इसका जो अध्यक्ष है वो शिक्षा सचिव है। जो शासी परिषद में उपाध्यक्ष है ना शिक्षा सचिव, वो निष्पादन समिति में अध्यक्ष है शिक्षा सचिव, और इसका सदस्य सचिव है वो है निदेशक RSCERT का। आप इसका निदेशक, इसका जो संगठनात्मक स्वरूप है इसको आप समझ सकते हो। जैसे लिखा है, सबसे पहले निदेशक आएगा जो RAS या IAS लेवल का अधिकारी होता है, उसके बाद में अतिरिक्त निदेशक, फिर प्रोफेसर, ये संयुक्त निदेशक के समकक्ष होते हैं। प्रोफेसर फर्स्ट ये उपनिदेशक के समकक्ष होते हैं, ये 4 होते हैं। और प्रोफेसर सेकंड ये जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष होते हैं। और एसोसिएट प्रोफेसर है वो प्रधानाचार्य के समकक्ष होते हैं, ये 10 होते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर है ये व्याख्याता के समकक्ष होते हैं, ये 20 होते हैं। इसी के साथ ही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आगे अपने और कोई टॉपिक की तैयारी करेंगे। इसी तरह आप हमारे चैनल पे बने रहना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। धन्यवाद साथियों।